गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, आप सभी का जेबी इस में स्वागत है। छात्रों देखिए, आज हम बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए आए हैं। कुछ हमारे पास समस्याएं थी। अब आज से हम लगभग प्रयास करेंगे कि रेगुलर रहें आपके साथ। और जो ये आज की हमारी ये वीडियो रहेगी, ये कक्षा 10 के यूपी बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी आपका सब्जेक्ट है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है, हम क्या क्या पढ़ के जाएँ कि एग्ज़ाम में हमें अच्छी तरह से सफलता मिलेगी। अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 महीने पूरे शेष बचे हुए हैं। तो अभी से क्या कर जाना, आपको बिल्कुल लग जाना है। और ये जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा, ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही कारगर होगा, वो भी हिंदी सब्जेक्ट के लिए। आइए हम चलते हैं। इसमें हम बताएंगे कि आपको हिंदी से क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किन चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, मैंने इसका शीर्षक बना भी दिया है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्या क्या पढ़ें हिंदी के सब्जेक्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, लिखा गया है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि अथवा लेखक। इसके आधार पर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में या किसी भी जैसे हिंदी का जो एग्जाम होता है, जैसे 10 का, इधर पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, ये जो टॉपिक हमारा पढ़ रहा क्वेश्चन जो है, ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। जो 5 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि या लेखक के नाम देना है। रचनाओं को याद कर जाना है और साथ साथ उनके लेखकों को भी आपको याद करना है। दूसरा मेरा क्वेश्चन रहेगा रीतिकाल, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग के जो है दो विशेषताएं। इन युगों की अगर आप दो विशेषताएं याद कर लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 2023 में जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये भी 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा। और अगला हमारा है लेखक हूं या कवि हूं, उनके जीवन परिचय के आधार पर जो प्रश्न है, इसमें आपको एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय याद होना चाहिए। जिसमें से मैं तीन बता रहा हूँ, तीनों में से तीनों को याद कर जाना है। तीनों में से कोई एक निश्चित रूप से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। तो पहले हम बताएंगे आपको लेखक का जीवन परिचय में जो 3 नाम है। पहला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जो है अच्छी तरह से उनका जीवन, उनका जन्म स्थान, मरण स्थान, कब पैदा हुए थे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इनकी कौन सी रचनाएं हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इनके जीवन काल में कितनी घटनाएं घटित हुई। दूसरा है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। ये 3 तो कवि हो गए, लेखक हो गए। ये इन लेखकों का परिचय। अब हम आपको देने जा रहे हैं कवि का जीवन परिचय। तो 3 नंबर का आपका लेखक वाला आता है और 3 नंबर का आपका कवि का जीवन परिचय आता है। कवि में देखिए कौन कौन है। पहले हैं आपके तुलसीदास, दूसरे हैं सूरदास और तीसरे हैं महादेवी वर्मा। ये तीनों जो है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। हर साल इन तीनों में से किसी न किसी का जरूर पूछता है, तो आपको इन तीनों को पूरी तरह से पढ़ जाना है। अब देखिए हमारा जो पार्ट है, आप जानते हैं कि एक होता है गद्य, एक होता है पद्य, 2 ही पार्ट। गद्य में क्या होता है, गद्य में केवल कहानियां होती हैं। और पद्य में क्या होता है, इसमें आपकी कविता होती है, श्लोक होता है, ये सब चीज़ पाई जाती हैं। दोहा होता है, सोरठा है, छंद है, ये सब पाया जाएगा। तो जो गद्य है, गद्य से भी 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका पद्य पार्ट है, उससे भी 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो जो गद्य है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, किसकी चैप्टर को इस तरह से पढ़ जाना है। और जो पद्य है उसमें कौन कौन से चैप्टर है उसको इस तरह से पढ़ जाना है। तो गद्य में जो गद्य का भाग है उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका है मित्रता। मित्रता को पूरी बेहतरीन से पढ़ना है, उनके पात्रों को याद कर जाना है। फिर क्या ममता है। और तीसरा हमारा लेसन है भारतीय संस्कृति। इन तीनों चैप्टर को आप बेहतरीन से तैयार करेंगे। इनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनको याद कर जाना है। इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको याद कर जाना है। ठीक है। और अगला है
पद का जो भाग है ये भी आपका 6 नंबर की आता है, इसमें कि पद है। दूसरा है धनुष भंग, और एक और अगला क्या आपका है वन पथ पर, है ना। और कितना हो गया आपका 3 हो गया। चौथा क्या आपका है भक्ति है, और पांचवा क्या है हल्दी घाटी। ये सबसे लेसन्स के नाम है, इसको क्या कर जाना आपको अच्छी तरह से तैयार कर जाना है कि इससे बाहर से मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछेगा। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, कर रहा है कि कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिए। ये श्लोक जो है आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। बेहतरीन से याद करके जाना है। आपके श्लोक किस में मिलेगा आपको, हिंदी में नहीं मिलेगा। हिंदी में एक होता है संस्कृत परिचारिका, हिंदी का ही पार्ट है, संस्कृत परिचारिका होती है, यानी परिचारिका होता है वो, तो उसी में आपको श्लोक याद कर, कोई भी 2 श्लोक याद कर जाएंगे तो आपको एक ही से लिखना होता है, वो 2 नंबर का आपका रहेगा। फिर अब अगला है हमारा, देखिए संस्कृत भाषा से जो हम आपके हिंदी में संस्कृत, मैंने बताया कि संस्कृत का पार्ट होता है जिसको आप संस्कृत परिचारिका कहते हैं, उसके गद्यांश दिए जाएंगे। उसके गद्यांश का जो है प्रसंग लिखना होता है, अर्थ लिखना होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर का बनेगा, ठीक है। ये भी क्या है 6 नंबर का बनेगा। इसमें इसको आप जो संदर्भ के सहित जो क्या उसकी व्याख्या करनी होती है, अनुवाद करना होता है। तो इसमें कौन कौन से लेसन आपको पढ़ के जाना है, यानी संस्कृत भाषा के जो गद्यांश हैं, जो टॉपिक दिए जाएंगे संस्कृत में लिखा जाएगा, गद्य लिखा जाएगा, और उसका हिंदी रूपांतरण करना होगा आपको। तो उसके प्रसंग को आपको आना चाहिए, किस तरह से लिया गया है, इसका लेखक कौन है या कवि कौन है, या ऐसे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इसमें संकेत भी लिखना होता है। तो संकेत आप जाने रहे हैं कि जो पहला शब्द होता है और अंतिम शब्द होता है, इससे ही हम संकेत बना लेते हैं। लिखा गया है वाराणसी, ये चैप्टर का नाम है। दूसरा है वीर वीरेण पूज्यते, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लेसन है जो यूपी बोर्ड में बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तीसरा आपका भारतीय संस्कृति, मैंने 3 लेसन का नाम बताया। पहला क्या आपका है वाराणसी, दूसरा मैंने बताया वीर वीरेण पूज्यते, तीसरा मैंने बताया है भारतीय संस्कृति। इनको अगर आप तैयार कर ले, जहाँ परीक्षा में आपको फंसना नहीं फंसना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे। फिर अगला आपका है काव्य सौंदर्य के तथ्य, यानी 7वां प्रश्न आपका है काव्य विषय बन जाता है। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो तत्व आपके हैं 2 नंबर के रस से आएगा, 2 नंबर का छंद से, और 2 नंबर जो आपके अलंकार से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो काव्य सौंदर्य का पहला तत्व है, इसमें आपका रस है। रस में देखें कौन कौन से रस आपको पढ़ के जाने हैं। पहला आपको हास्य रस है, दूसरा आपका करुण रस है। तो इनमें हास्य रस और करुण रस का जो भाव होता है, इसको स्पष्ट करना होता है। इनकी डेफिनेशन होती है, या कभी कभी सीधे पूर्वक रस किसे कहते हैं। तो आमतौर पर आप कहेंगे कि रस वो होता है जिससे चाहे आपको चीनी का बना दिया जाए या गुड़ का बना दिया जाए, तो इसे रस नहीं कहते हैं। रस का ही मतलब होता है भाव, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को बता देना है, क्या आपका रस रहेगा। अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो क्या करेगा, अपने भाव को जो है कुछ उदासता के साथ में प्रस्तुत करता है, तो आप कहेंगे करुण रस में। कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खुश होता है अपने भाव को क्या करेगा, हंसते हुए बताएगा किसी चीज को, तो वो क्या रहेगा आपका हास्य रस रहेगा। यानी हास्य रस में प्रसन्नता प्रस्तुत की जाती है, और करुण रस में जो है वेदनाओं को बताया जाता है। छंद में आपको रोला पढ़ना है और क्या पढ़ने है, सोरठा पढ़ना है। रोला है, सोरठा है, चौपाई है, ये सब क्या कर जाना है, याद कर जाना है। इसमें इनकी डिफिनेशन, छंद है इसकी डिफिनेशन, रोला की डिफिनेशन, और क्या है सोरठा है। तब इसमें डिफिनेशन क्या है कि छंद में जो चरण होते हैं, जैसे पंक्तियां होती हैं, इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, रोला में कितना मात्रा होता है, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, बढ़िया से याद कर जाना है। अगला आपका है अलंकार, बहुत तगड़ी खांसी आ गई। अलंकार है, अलंकार में आपको क्या पढ़ना, देखिए उपमा पढ़ना है और रूपक पढ़ना, और क्या उत्प्रेक्षा अलंकार। इनकी डेफिनेशन, अलंकार की तो परिभाषा तो पढ़ने आपको है, और इन अलंकारों में जो है, जो आपका जिससे अलंकार पूछता है कि अलंकार किससे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये इसके कितने विभेद होते हैं, ये भी पढ़ जाना है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर उपमा है, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है, इनकी डिफरेंशन को आपको अच्छी तरह से याद कर जाना है। डिफरेंशन के साथ साथ
जो इनके उदाहरण दिए जाएंगे आपको, इसको भी याद कर जाना है। ठीक छात्रों, अब आगे लेके चलते हैं। अब देखिए हमने 7 क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 तक कवर कर दिया। ठीक है, अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण से हमारा 8वां क्वेश्चन जा रहा है। ये 11 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपको। ठीक है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना आपको, और क्या पढ़ना है, समास पढ़ने में। उपसर्ग भी पढ़ना है, प्रत्यय भी पढ़ना है, और समास भी पढ़ना है। समास में क्या पढ़ना है आपको, द्विग समास और द्वंद्व समास। द्विग समास और द्वंद्व समास, अर्थात समास की परिभाषा ये कितने प्रकार का होता है, मेरे लिए ये पढ़ना है। और फिर आपको पढ़ना है इन समासों में से जो है आपको द्विग समास और द्वंद्व समास को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इसमें जो आपको तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं और पर्यायवाची शब्द हैं, कम से कम 20 तत्सम और 20 तद्भव शब्दों को याद करना है, और 20 ही शब्द आपके रहेंगे पर्यायवाची के। इनको याद कर जाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने क्या दिया, उपसर्ग दिया है, प्रत्यय दिया है, फिर क्या समास दे दिया मैंने, फिर क्या है, मैंने तत्सम और पर्यायवाची शब्द की बात किया है, तो इनको याद कर जाएंगे। अगले वाले हम वीडियो लेक्चर में आपको कुछ जो है कुछ उपसर्ग प्रत्यय और क्या है तत्सम और पर्यायवाचियों का नाम आपको बता देंगे, तो उनको भली बात याद करके जाना है। लेकिन कम से कम आपके पास 20 प्रत्यय क्या है, 20 उपसर्ग और समास तो याद ही करना आपको है। 20 जो है तत्सम शब्द याद करेंगे, 20 जो है तत्भव, और 20 ही आप कम से कम आप पर्यायवाची याद कर जाएंगे, तो ये जाने से आप 11 नंबर के क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। इसमें से याद कौन करता है बताएंगे अगले वाले वीडियो लेक्चर में। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है संस्कृत का व्याकरण। अब तक क्या था आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से मैंने कहा आपको 11 नंबर क्वेश्चन उठेंगे वहां से, और जो संस्कृत व्याकरण यहाँ से आपका 8 नंबर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला आपका है संधि। संधि किससे कहते हैं, इसके कितने विभेद होते हैं, इनकी डेफिनेशन, और प्लस मेनली आपको याद करना है दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि किसे कहा जाता है, वृद्धि संधि किसे कहा जाता है, इन्हें याद करने के साथ साथ इनके जो एग्जाम्पल है उसको भी याद कर जाना है, और दोनों को डिवीजन में आएगा आपको 2-2 नंबर का। शब्द रूप, शब्द रूप जैसे मान लीजिए जिससे आप पट धातु का हो गया हो, या राम का हो गया, या बालक हो गया, तो इनका रूप भी याद कर जाना आपको। ठीक है, अलग अलग विभक्तियों में और अलग अलग वचनों में। तो जैसे इसमें दिया गया मत, मत, मधु का, मति का, नदी का और फल का। ठीक है, जैसे फलम फले फलान, हाँ, रमा रमा रमा। ठीक है, और अलग अलग तरह से रहेगा, इसमें 2 नंबर के रहेंगे। धातु रूप, धातु रूप जैसे हमारे आपका पट धातु हो गया है, गच्छ धातु हो गया, जैसे गम होता ना, गम धातु या गच्छ धातु भी कह सकते हैं जो है, यहाँ हर्ष दिया गया है, या लिख धातु जिसमें आपको पट और हर्ष का मेनली याद करना है। अगर आप याद कर सकते हैं तो लिख का भी याद करिए, थोड़ा सा गच्छ के याद कर लीजिएगा। नहीं, पट धातुओं से जो है जो धातु रूप होते हैं इनको भी बेहतरीन से आपको याद करके जाना है। धातु रूपों में से जो है एक ही धातु रूप पूछा जाएगा, चाहे वो आपका पट से हो, चाहे आपका गच्छ से हो, या निगम से हो, या हास से हो, है ना, या लिख से हो। तो इसमें विभक्ति रूप पूछा जाएगा कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का लिखो, या प्रथमा विभक्ति द्विवचन का लिखिए, या तृतीया विभक्ति द्विवचन लिखिए। तो इस तरह से दिया रहेगा। अब अगला 9वें में ही अगला हमारा जो पार्ट आएगा आपका संस्कृत अनुवाद आएगा। जो संस्कृत अनुवाद होता है 2 ही पूछा जाता है, वो 2 नंबर का रहेगा। कम से कम आपको संस्कृत के 100 प्रश्न अनुवाद के तैयार कर लेने हैं। 100 में से तो 2 क्वेश्चन फंसना आपको है। ठीक है, और ये भी हम आपको बताएंगे मेनली क्या क्या पढ़ के जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा, परेशान ना रहें बिल्कुल। आपका 10वां क्वेश्चन है करेक्ट निबंध लेखन। 10वां क्वेश्चन आपका विशेषण सा बनेगा निबंध लेखन। अब निबंध जो है, निबंध का जो टॉपिक होता है ये क्या क्या हो सकता है। निबंध में अनेक चीजें रहेंगी ना, इसमें प्रस्तावना होता है, उपसंहार होता है, विशेष बातें होती हैं, मुख्य तथ्य होते हैं, तमाम चीजें लिखना होता है। तो आपकी किताब में ये निबंध टॉपिक दिया गया होगा, तो उसमें अलग अलग टॉपिक दिए होंगे, जैसे कुछ क्रिकेट का हो गया, या दीपावली हो गया है, या कुछ राष्ट्रीय पर्व है उस पर दिया गया होगा। सबसे पहले इसमें हमारा दिया गया देश प्रेम पर, फिर क्या है प्रदूषण, फिर जनसंख्या वृद्धि, अगला हमारा है यातायात नियम, फिर क्या आपका है प्री खेल है, ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ। फिर अगला हमारा है कोरोना। देखिए छात्रों, कोरोना को सुनते ही आप जान जाएंगे कि जो बीमारी, जो महामारी आपकी 2019 से चल रही है, इसके बारे में ही आपको लिखना होगा, क्योंकि ये जो कोरोना है ये कोई आम बीमारी नहीं रह गई। अब इसे जान लीजिए जो है
कि बहुत बड़ी बीमारी का नाम दिया है, लेकिन पूरे देश भर में ये फैल चुका है। और इसी के आधार पर देखिए हम सभी लोग वैक्सीनेशन भी किए। हाँ, लगभग हमारा प्रत्येक बच्चा वैक्सीनेट हुआ होगा, ठीक है। और ऐसे कोई परिवार में है जिससे परिवार में जो है कोरोना से लोग पीड़ित नहीं रहे हों, चाहे खांसी आ गया हो या जुकाम आ गया, फिर लोग डॉक्टर बता दें कि कोरोना हो गया। तो इसके टॉपिक पर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से यूँ मान के चलिए ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या वृद्धि है, दुष्प्रेम और क्या आपका है कोरोना। कोरोना जाने से बहुत ही जो है क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर, ये आएगा निश्चित रूप से आएगा। और आपका जो अंतिम क्वेश्चन है खंडकाव्य से पूछा जाएगा। इसमें लिखा गया है कि आप अपने जिले पर आधारित किसी खंडकाव्य के बारे में लिखें। तो हम सभी लोगों का जिला जाने रहे हैं कि आजमगढ़ जिला होता है। आजमगढ़ जिले के लिए जो खंडकाव्य होता है वह होता है अग्रपूजा। अग्रपूजा खंडकाव्य को आपको पढ़ के जाना है, ये निश्चित रूप से आएगा, इसको कोई काट ही नहीं सकता जाना चाहिए कि हर साल यूपी परीक्षा में पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा आपका 3 नंबर का। धन्यवाद छात्रों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में छात्रों में क्या है शेयर करने की शेयर करें। और देखिए जो मैंने ये बोला है इसको आपको क्या करना है, बेहतरीन से नोट बना जाना है और तैयार कर जाना है, या फिर अगर सीरीज आपके पास हो सीरीज में ठीक लगा करके उसको तैयार जरूर करेंगे, इसको अर्था नहीं लेंगे। धन्यवाद।